तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो पर बने रहें, पूरा वीडियो देखें, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि पर स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, खंभा बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर है, लंबा डोर 20 मीटर है, ठीक है ने, अच्छी तरह से तने हुए और भूमि से सीधे, ये वाला भूमि है, ठीक है ने, मान लीजिए कि ये वाला भूमि है, ठीक है। तो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी खंभा को ऊंचाई, ये जो है फ्रेंड्स, ये खंभा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं खंभा, ठीक है ना, इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। और ये भूमि स्तर है और जो बंधा हुआ है भूमि से, जो बंधा हुआ है, जो डोर है, क्या है फ्रेंड्स? डोर है, ठीक है ना, हम इसको डोर मान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है जो हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि दिया है ए बी है जो खंभा है, बी सी है जो भूमि का स्तर है, और ए सी है जो डोर है। ए सी जो डोर है वो कर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कर्ण। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं फ्रेंड्स कि त्रिभुज है, जो कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे कि दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? तो ए बी है जो खंभा है, तो लिख देते हैं ए बी बराबर क्या है? खंभा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं खंभा है, ठीक है। ए बी खंभा है और बी सी क्या है? भूमि का स्तर है, यानी भूमि है, ठीक है। तो लिख देते हैं बी सी क्या है? भूमि है, ठीक है, भूमि है। और ए सी क्या है? ए सी जो है जो डोर है, ठीक है ना, ए सी है जो डोर है। हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो किस तरह से ऊंचाई ज्ञात करना है? खंभा की ऊंचाई हो गया जो लंब हो गया, ये क्या हो गया फ्रेंड्स? लंब हो गया, ठीक है, लंब। और डोर है जो कर्ण है, ठीक है ना, डोर है जो कर्ण है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाए जिसमें लंब और कर्ण आ जाता है? देखिए, लंब है खंभा, लंब और कर्ण, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा में होता है फ्रेंड्स। हम बताए होंगे त्रिकोणमिति में कि साइन थीटा बराबर हो जाता है फ्रेंड्स लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो दिया हुआ है फ्रेंड्स साइन थीटा बराबर, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं कि साइन थीटा बराबर लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लिख देते हैं लंब और बटा में कर्ण, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा, थीटा के यहाँ पर कितना डिग्री दिया हुआ है? तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है ना। देखिए जो थीटा है फ्रेंड्स, थीटा के यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए हम लिख देते हैं कि 30 डिग्री, साइन थीटा का मान देख देते हैं 30 डिग्री। और लंब क्या है? लंब ए बी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लंब ए बी और बटा एक कर्ण। कर्ण क्या दिया है? कर्ण देखिए एसी है, एसी 20 मीटर दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे एसी 20 मीटर, ठीक है ना। तो थीटा के यहाँ पर हम साइन 30 लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, साइन 30 डिग्री, थीटा के यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड्स कि साइन 30 डिग्री का क्या होता है? 1/2। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, तो लिखेंगे 1/2, ठीक है ना। साइन 30 का मान 1/2 बराबर ए बी है, तो लिखेंगे ए बी और बटा 20 है, तो लिखेंगे 20। हम बताए थे फ्रेंड्स कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तिरछा तिरछी गुना। तो देखिए ए बी को गुना हम 2 से कर देते हैं, तो ए बी और गुने 2, यहाँ से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ए बी गुना 2 बराबर 1 गुने 20 बराबर 1 गुने 20, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर 1 गुने 20 अब बटा, देखिए गुना में 2 है तो इधर जाएगा तो 75 करेंगे, तो गुना में 2 है तो उधर जाएगा तो भागा में 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी गुना में 2 है तो उस साइड में ले जाएंगे तो भागा में 2 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 2 दहे के 20। तो ए बी बराबर मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स 10 इकाई 10, ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर। तो ए बी, देखिए ए बी खंभा है, तो ए बी क्या है? खंभा, यानी खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 मीटर, ठीक है। यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर मीटर होगा क्योंकि मीटर में पूछ रहा है। चलिए यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है,
और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यानी पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से क्वेश्चन करा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कि एक पेड़ है, ठीक है ना, ये क्या है, पेड़ है। ठीक है, तो चलिए हम इसको नाम दे देते हैं कि पेड़ है। ठीक है, तो ये पेड़ है और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम यहाँ से मान लेते हैं कि पेड़ पूरा है, यहाँ पर से टूट गया, आंधी जो आया तो आधा पर से क्या हुआ, टूट गया। ठीक है ना, तो टूटेगा तो या तो इधर गिरेगा या तो फिर इधर गिरेगा, कोई एक साइड में गिरेगा। तो कह रहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ टूट रहा है फ्रेंड्स, जो पेड़ है फ्रेंड्स, तो जो आधा से टूट जाता है तो इस तरह से टूटता है कि यहाँ से जो टूट गया तो टूट करके क्या होता है, जमीन को छूने लगता है। यानी जो ऊपर वाला भाग है जो टूट गया तो टूट करके क्या हुआ, जमीन को छू रहा है। ठीक है ना, ये जमीन है। ठीक है, ये वाला क्या है, जमीन है। ठीक है, तो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस जो टूट करके जो जमीन के साथ छूने लगता है, तो जमीन के साथ जो छू रहा है वहां पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है ना, कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पाद बिंदु, देखिए फ्रेंड्स, जो ये पेड़ है तो पेड़ का जो ऊपर शिखर है जो टूट करके जमीन पर नीचे आया है, तो उसका दूरी पूछ रहा है। मतलब जो यहाँ है और पाद बिंदु ऊपर है और ऊपर से जो टूट के पीछे से तो टूट करके जो इधर गिरा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो बिंदु है कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर देते हैं तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी जो पेड़ यहाँ से और यहाँ तक है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ये तो टूट करके नीचे चला आया तो ऊपर तो मेरा खत्म हो गया। ठीक है, ऊपर तो खत्म हो गया क्योंकि टूट करके नीचे चला आया। तो इसमें पता चल गया फ्रेंड्स कि जो नीचे वाला जो हिस्सा है जमीन है। ठीक है, जमीन है और ये जो खड़ी है वो पेड़ है। ठीक है ना, क्या है, पेड़ है। ठीक, और जो टूट करके गिरा है यानी पेड़ आधा पेड़ है और जो पाद बिंदु मतलब जो ऊपर वाला सिरा है वो टूट करके नीचे जमीन में सट रहा है, तो ये भी पेड़ का ही हिस्सा है। तो ये देखिए टूट करके तिरछा गिरा है, ये कर्ण का रूप ले रहा है। क्या चीज का, कर्ण का रूप ले रहा है। ठीक है ना, तो हमें पूछा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल। अब देखिए फ्रेंड्स कि दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए समकोण त्रिभुज, नाम दे देते हैं ए बी सी, नाम दे दिए ए बी सी, यानी समकोण त्रिभुज है। लंब है, आधार है, कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी जो है जो पेड़ का हिस्सा है यानी आधा हिस्सा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे ए बी पेड़ का आधा आधा हिस्सा है या टूटा हुआ आधा हिस्सा। ठीक है ना, आधा हिस्सा है। ठीक है, और लिखेंगे बीसी जो जमीन है। ठीक है ना, बीसी बराबर जो 8 मीटर दिया हुआ है, क्या है, जमीन है नीचे। ठीक है ना, ये भूमि है, जमीन या बोल सकते हैं फ्रेंड्स भूमि। ठीक है, भूमि का स्तर। ठीक है, लिख देते हैं भूमि का स्तर। ठीक, उसके बाद दिया हुआ फ्रेंड्स एक कर्ण है जो पेड़ का टूटा हुआ क्या है, जो पाद बिंदु से नीचे झुक रहा है, ये भी पेड़ का ही हिस्सा है। ठीक है ना, अब देखिए कौन सी दिया हुआ है, 30 डिग्री। हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कौन सी, 30 डिग्री। और एसी जो पेड़ का ही हिस्सा है, लिखेंगे एसी पेड़ का टूटा भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है। ठीक है, और बीसी 8 मीटर जमीन है और क्या छूट गया, हाँ कौन सी दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है ना, कौन सी दिया हुआ है जो 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, क्या क्या पूछा जा रहा है, यानी ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई, जो पूरा ऊंचाई जिसको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो पेड़ के आधे ऊंचाई है, हमको पूरा ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है ना, तो चलिए पहले हम जो आधा भाग है हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे हम tan थीटा बराबर ए बी दिया हुआ था। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे ए बी, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स लंब और बटा जो आधार बीसी है, तो लिख देते हैं आधार, यानी आधार लिखेंगे। ठीक है ना, तो
इसमें हम लिख देते हैं आधार। तो देखिए tan है तो tan लिखेंगे, और थीटा की जगह पर दिया हुआ है फ्रेंड्स 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री, और बराबर लंब हम इसको क्या माने थे, ए बी, आधा टूटा हुआ भाग है जो ए बी है, ठीक है ना। और आधार है जो भूमि का स्तर है, तो बी सी, तो लिख देते हैं बी सी। उसके बाद tan 30 का मान हो जाता है फ्रेंड्स 1/√3, तो चलिए लिख देते हैं 1/√3, और ए बी है तो ए बी, और बी सी दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, यानी 8 मीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे 8 मीटर। हम यहाँ से बताए थे फ्रेंड्स कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी तिरछा तिरछे गुना करना है, तो ए बी से गुना √3 में कर देंगे तो हो जाएगा ए बी गुना √3 बराबर, अब बी सी ऊपर वाला गुना नीचे से कर देना, तो 8 गुना 1 हो जाएगा ना, 8 गुना 1 करेंगे, ठीक है ना मीटर। अब देखिए हमें ए बी का मान निकालना है, ए बी जो आधा टूटा हुआ भाग है पेड़ का जो, ठीक है। तो चलिए ए बी बराबर 8 गुना 1, और गुना में √3 है तो उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा भाग में √3, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ए बी बराबर 8 है तो √3 इतना मीटर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो अभी आधा भाग निकला है, ये लंब और आधार सिर्फ आधा भाग निकला है, इसका पूरा भाग तो यह टूटा हुआ इधर है, ठीक है ना। तो हमको कर्ण भी निकालना है और आधार भी निकालना है, तो कर्ण आधार यानी कि देखिए आधार हो गया कर्ण हो गया, तो किसमें आता है फ्रेंड्स, आधार कर्ण आता है किसमें, तो cos थीटा में आधार बटा कर्ण। तो चलिए हम फिर से लिख देते हैं कि पुनः फिर से यानी आधार दिया हुआ है 8 मीटर, तो हम कह सकते हैं आधार और कर्ण किसमें आता है, ये पेड़ तो निकल गया आधा भाग, अभी आधा भाग इधर है कर्ण है जो है, ठीक है ना, और जमीन है जो लंब है अति आधार है, ठीक है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि आधार और बटा कर्ण आता है cos थीटा में, तो चलिए हम cos थीटा के निकाल देते हैं, cos थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए cos है तो लिखेंगे cos, और थीटा की जगह पर कितना दिया है 30 डिग्री दिया हुआ था, तो लिखेंगे 30 डिग्री, और आधार है BC, तो लिखेंगे BC, अब बटा कर्ण दिया हुआ है AC, तो लिख देंगे फ्रेंड्स AC, ठीक है, लिख देंगे AC। अब यहाँ पर हम जानते हैं फ्रेंड्स कि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर देखिए cos 30 का मान हम यहाँ पर लिख देते हैं √3/2, ठीक है, √3/2। उसके बाद बराबर है तो बराबर, अब BC बराबर BC बटा AC है, तो BC कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे सिंपल 8, अब बटा AC तो मालूम नहीं है, ये तो पेड़ का टूटा हुआ भाग है, तो चलिए हम AC को AC ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तिरछा तिरछे गुना करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो चलिए AC गुना √3, तो यहाँ पे लिखेंगे AC गुना √3, ये दोनों को गुना कर रहे हैं AC गुना √3, ठीक है, AC गुना √3। अब देखिए बराबर 8 गुने 2 है, तो 8 गुने 2 तो यानी 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर मेरा AC निकल करके आ गया फ्रेंड्स 16 बटा गुना में √3 है तो उधर जाएगा तो भागा में √3 हो जाएगा, यानी बटा का रूप ले रहा है जो भागा का रूप ले रहा है, ठीक है ना, यानी बटा को हम भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो AC के मेरा निकल करके आ गया 16 बटा √3। अब देखिए AC हो गया 16 बटा √3, ठीक है। अब देखिए करें गया ए बी बराबर 8/√3 है, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर क्या है 8/√3 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए हमको पता चल जाएगा अगर कोई पेड़ है, ठीक है, और आधा पर से टूट गया, फिर से देख लीजिए यहाँ से फ्रेंड्स सवाल नहीं झलकता होगा, यहाँ से कोई पेड़ है आधा से टूट गया, मान लीजिए पूरा खंभा है, ठीक है ना, पूरा पेड़ है आधा पर से टूट गया, तो मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, और यहाँ पर देखिए इसको निकालेंगे तो 5 मीटर है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा जरूर निकल जाएगा, देखिए 10 5 15 हो जाएगा। इसी प्रकार ई भाग और जो टूट के गिरा है जे भाग है, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो मेरा पूरा भाग निकल जाएगा, नीचे से लेकर के ऊपर तक के निकल जाएगा। तो चलिए हम दोनों को जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे, तो ए बी और AC जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा AB और AC, यानी AB प्लस AC, इतना हो जाएगा नहीं, AB जो दिया हुआ और AC जो टूट करके नीचे गिरा है जो, ठीक है ना। तो देखिए जोड़ते हैं AB जो AB है फ्रेंड्स 8/√3 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 8/√3, इधर नहीं झलक रहा होगा इधर लिख देते हैं 8/√3 प्लस AC दिया हुआ है 16/√3, इधर लिखेंगे 16/√3, √3 तो √3 एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, और √3 से √3 भाग देंगे तो एक मध्यम कट जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे 8 से तो हो जाएगा 8 और प्लस
रूट थ्री कट जाएगा एक मरतबे और एक से गुना करेंगे 16 बार तो 16 आएगा, ठीक है ना। 16 8 कितना हो जाएगा 24, 16 8 24 और 24 बटा हो जाएगा रूट थ्री, 24 बटा कितना हो जाएगा रूट थ्री, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स रूट थ्री हो जाएगा, तो नीचे में रूट थ्री अगर नहीं रहेगा तो कितना हो जाएगा, हम रूट थ्री नीचे में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको परमेयीकरण करेंगे। तो चलिए परमेयीकरण कर देते हैं, रूट थ्री है नीचे में तो ऊपर में से गुना और नीचे से गुना करेंगे, ठीक है ना। परमेयीकरण बताए होंगे जब त्रिकोणमितीय स्टार्ट किए होंगे तो उसके पहले वीडियो हम बता दिए हैं कि परमेयीकरण कैसे किया जाता है। 24 रूट थ्री है तो रूट थ्री नीचे में जो है वही संख्या से गुना करना ऊपर नीचे, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा 24 रूट थ्री, तो लिखेंगे 24 रूट थ्री और बटा 3 गुने 3 यानी 3 3 9 हो जाता है, वर्गमूल निकालेंगे फ्रेंड्स तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 से काट देंगे 3 या 24 तो हो जाएगा 8 रूट थ्री, 8 रूट थ्री, यही मेरा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन की लंबाई क्या होगी, यानी फिसलन की लंबाई पूछ रहा है। तो चलिए फिर देखिए किस तरह से बनता है। तो कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाती है, 2 फिसलन पट्टी। तो चलिए 2 फिसलन पट्टी लगा लेते हैं, यानी देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि 2 फिसलन पट्टी लगाते हैं 5 वर्ष से कम उम्र, और वो कह रहा है क्या कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों, मतलब एगो 5 वर्ष से कम के लिए बच्चों के लिए, एगो 5 वर्ष से अधिक के लिए बच्चों के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए, ठीक है। और एक पट्टी पूछ रहा है फ्रेंड्स कि 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के लिए। तो चलिए लिख देते हैं कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 2 फिसल पट्टी पूछ रहा है, एगो 5 वर्ष से कम के लिए, एगो 5 वर्ष से ज्यादा के लिए, ठीक है, लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर, यानी जो 5 वर्ष से जो कह रहा है कि जो 5 वर्ष से कम बच्चा के लिए है वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई हो। तो चलिए 5 वर्ष से कम वाला हम देख लेते हैं, 1.5 मीटर की ऊंचाई, यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई है फ्रेंड्स, ये 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। तो 1.5 मीटर ऊंचा है जो फिसलन पट्टी है, माने 1.5 मीटर ऊंचा, ऊंचा रहेगा तभी तो फिसलेगा ऊपर से बचे लोग, ठीक है ना। तो ऊंचा से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर से फिसलन पट्टी है। तो चल देखिए 1.5 मीटर ऊंचाई पर से फिसलन पट्टी है। अब इसको क्या फिसल पट्टी कहाँ पर आएगा, ठीक तो भूमि पर आएगा। तो चलिए हम भूमि भी बना देते हैं, यानी भूमि है, ठीक है, और ये फिसलन पट्टी है, ये क्या है फिसलन पट्टी। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें फिसलन पट्टी क्या काम, कर्ण का काम कर रहा है, ठीक है, और जो जमीन है जो आधार का काम कर रहा है, और जो ये ऊंचाई है ये लंब का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको नाम भी दे देते हैं फ्रेंड्स, क्या नाम दे देते हैं, मान लीजिए दे देते हैं ABC नाम दे देते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो। ये जो फिसलन पट्टी है जो भूमि पर कितना डिग्री पर, तो कितना डिग्री पर कर रहा है, 30 डिग्री पर कर रहा है, ठीक है ना, झुका हो, 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी फिसलन जो पट्टी है इसकी लंबाई कर रहा है। तो देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई किस तरह से निकालेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि लंब है और कर्ण, फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा था, कर्ण है, यानी लंब है और कर्ण दिया हुआ है। लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है ए बी है, जो ए बी क्या है फ्रेंड्स, ए बी जो कह रहा है कि 1.5 मीटर ऊंचाई है, मतलब ऊंचा है, यानी खंभा चाहे जो भी समझ लीजिए कि 1.5 मीटर क्या है, ए बी जो है, ए बी है जो खंभा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे ए बी ऊंचाई है, या लिख सकते हैं खंभा है, जो भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ए बी ऊंचाई है और बी सी है जो भूमि है, तो लिख देंगे बी सी जो है भूमि है, ठीक है। और ए सी है जो फिसलन पट्टी है, ए सी जो है फिसलन पट्टी है, तो लिख देंगे ए सी फिसलन पट्टी है, ठीक है, फिसलन पट्टी है। तो देखिए लंब दिया हुआ है और जो झुका हुआ है इसके बारे में पूछ रहा है कि तो झुका हुआ है फिसलन पट्टी है, तो फिसलन पट्टी के बारे में पूछ रहा था, लंब और फिसलन पट्टी कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण किस में होता था, साइन थीटा में होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। अब देखिए फिर कि साइन है तो लिखेंगे साइन,
और थीटा की जगह पर कितना डिग्री दिया हुआ है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है तो लिखेंगे 30 डिग्री और बराबर लम दिया हुआ है 1.5 मीटर तो यहाँ पर लिखेंगे 1.5 मीटर और बटा कर्ण, कर्ण एसी है, एसी हमें पता नहीं है तो एसी हमें निकालना है क्योंकि फिसल पट्टी यही है। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति में बताए होंगे फ्रेंड्स टेबल, ठीक है ना, बताए होंगे कि किस तरह से अगर याद नहीं रहता तो किस तरह से बनाया जाता है। तो 8.3 या 4 में शायद है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर, ठीक है ना, और 1.5 है तो 1.5 लिखेंगे और बटा एसी है तो इसको लिखेंगे एसी, ठीक है ना, क्योंकि एसी का मान नहीं दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, तो एसी को गुना 1 में करेंगे तो एसी हो जाएगा और 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो 1.5 दूनी के 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 दूनी के 30 करेंगे और बीच में एक अंक पर दशमलव रहता है, एक अंक पर दशमलव देंगे तो 0 यानी 3 खाली लिखाएगा, दशमलव के बाद 0 रहे चाहे नहीं रहे। तो मेरा एसी बराबर कितना निकल के आ गया, तो 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में लिखेंगे। तो ये मेरा फिसल पट्टी की लंबाई आ गया आंसर। लेकिन ये तो हो गया 5 वर्ष से कम के लिए। अब चलिए चलते हैं 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, इसमें कह रहा है 3 मीटर की ऊंचाई, तो चलिए 3 मीटर हम ऊंचा ले लेते हैं। ऊंचाई जो है 3 मीटर है, इसमें 1.5 मीटर दिया हुआ था तो इसको 3 मीटर आया, लेकिन ऊंचाई इसमें दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है ना, तो 3 मीटर ऊंचाई है। अब कह रहा है कि अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, इससे अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। जो भूमि है, ये भूमि है, इसके साथ में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण, ये फिसलन पट्टी हो गया। ठीक है, इसका भी नाम दे देते हैं डी ई एफ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी एम एन ओ पी क्यू आर, कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए हम पी डी ई एफ दे दिए। ठीक है ना, डी ई और एफ। ठीक है, देखिए झुका हुआ है कितना, 60 डिग्री का भूमि पर, तो 60 डिग्री पर झुका हुआ, ये भूमि है, ये भूमि है और ये फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी है। ठीक है ना, देखिए फिसलन पट्टी जो कर्ण का काम करता है, भूमि है जो आधार का काम कर रहा है, और 3 मीटर जो ऊंचाई है लंब का काम कर रहा है। क्या चीज का, तो लंब का। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि कौन बनाते हो, तो इस पर फिसलन पट्टी की लंबाई ही ज्ञात करना, मतलब इसमें भी लंबाई ज्ञात करना। तो इसमें लंबाई ज्ञात करना, देखिए लंबाई का मतलब क्या है, इसका लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, कर्ण को ज्ञात करना है। तो देखिए लंब दिया है और कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब बटा कर्ण किसमें होता है, तो लंब बटा कर्ण किसमें होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा में। ठीक है ना, साइन थीटा में आप ले सकते हैं कि समकोण त्रिभुज डी ई एफ में, यहाँ पर लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है ना, डी एफ में इसी की तरह लिख सकते हैं कि डी ई है क्या, लंब है, तो लिख सकते हैं डी ई बराबर 3 मीटर है, क्या है, लंब है। ठीक है, और डी एफ है क्या, डी और एफ जो है फिसलन पट्टी है, डी और एफ है जो क्या है, फिसलन पट्टी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फिसलन पट्टी। ठीक है ना, और भूमि है, ई और एफ भूमि है, तो लिख सकते हैं ई और एफ भूमि स्तर है, तो लिख सकते हैं भूमि स्तर। ठीक है ना, तो देखिए फिर साइन थीटा बराबर, देखिए लंब है और कर्ण है, तो करने के बारे में पूछ रहा है, यानी लंब और कर्ण किसमें आता है, तो लंब कर्ण साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण, तो लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा है, तो साइन और थीटा के जगह पर देखिए कहाँ कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 डिग्री, और लंब दिया हुआ है 3 मीटर, और कर्ण है, कर्ण कुछ नहीं पता है, यानी डी और एफ है, तो लिख देंगे सिंपल डी और एफ। ठीक है, तो डी और एफ लिख दिया। अब देखिए साइन 60 का मान हो जाता है फ्रेंड्स √3/2 बराबर, ऊपर 3 है तो 3 और नीचे डी एफ है तो डी एफ लिखेंगे हम। देखिए डी एफ गुने से 3 करेंगे तो लिखेंगे डी एफ गुने में 3, क्या कि तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, डी एफ गुना √3। ठीक है ना, तो डी एफ गुने √3 बराबर 2 से गुना 3 में करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6। अब देखिए मेरा डी एफ निकल करके चला आएगा 2 तिया 6, इसको काट सकते हैं 2 तिया 6। ठीक है ना, और रूट गुना में √3 है तो उधर जाएगा तो भाग में √3 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाग का चिन्ह है, भाग में √3 हो गया, यानी 6/√3। अब देखिए नीचे में √3 नहीं रहता है तो इसको हम क्या करते हैं कि परिमेयीकरण कर देते हैं, यानी 6/√3 है फ्रेंड्स, इसको 3 नीचे है रूट में, तो ऊपर से भी और नीचे से भी √3 से गुना कर देंगे, यानी नीचे में √3 है तो √3 ऊपर से √3 नीचे, यानी ऊपर नीचे दोनों हाथ में गुना करेंगे, ये √3 से गुना करना। ठीक है ना, अब इसको कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, तो 6√3 और नीचे वाला गुना करेंगे तो 3 गुने 3 3 तिया 9, और 9 के वर्गमूल कितना आ जाता है, तो 3। अब इसको काट देते हैं तो 3 दूनी 6, तो मेरा हो जाएगा 2√3 ये हो गया फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया इतना मीटर। ठीक है ना,
तो हमसे पूछा जा रहा था फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3, क्योंकि डीएफ बराबर निकल रहा है, डीएफ बराबर हो गया 2√3, यही डीएफ है, ठीक है ना, यही डीएफ है जो कर्ण है, और कर्ण है जो फिसल पट्टी है, यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक मीनार है फ्रेंड्स, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए तो मान लीजिए कि कोई भूमि है, ठीक है, भूमि है, अब भूमि पर क्या है, मीनार खड़ी है, तो चलिए हम इसको मीनार ले लेते हैं, ठीक है ना, मीनार ले लेते हैं, ठीक है ना, तो मीनार ले लिए। अब देखिए भूमि है, अब भूमि पर भी मीनार है, अब भूमि ये वाला है, ठीक है। अब मीनार से कर रहा है कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए कि यहाँ से मीनार है, अपाद बिंदु यहाँ पर है, यानी 30 मीटर की दूरी पर है। इसका दूरी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक। अब देखिए 30 मीटर की दूरी पर है। अब मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, जो शिखर है तो शिखर से उन्नयन कोण का मतलब जो शिखर से जो नीचे में कोई और देख रहा है, ठीक है ना, तो जो यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है फ्रेंड्स, यानी उन्नयन कोण है, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हम इसको नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम नाम दे देते हैं PQR, ठीक है, ABCD कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए ये मेरा हो गया क्या, कर्ण हो गया, और जो भूमि है क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है ना। ये जो लंब है जो क्या है, मीनार है, यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे कि PQ है जो लंब है यानी मीनार है, तो लिखेंगे PQ मीनार है, यहाँ पर लिख देते हैं मीनार। सबसे पहले लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है ना। देखिए PQ क्या दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है PQ क्या दिया हुआ है, मीनार, ठीक है ना। देखिए PQ क्या पूछ रहा है, मीनार है, तो मीनार तो खड़ी है, ऊंचा है, तो PQ क्या है, मीनार है, तो यहाँ लिखेंगे मीनार, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे PR जो उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है ना, तो PR लिखेंगे कर्ण, ठीक है, PR कुछ नहीं पता है, कर्ण है तो कर्ण लिखेंगे, यानी लिख सकते हैं उन्नयन कोण है तो उन्नयन कोण लिख सकते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है ना। देखिए QR क्या है, QR है भूमि है, ठीक है ना, तो लिखेंगे भूमि, यानी भूमि को हम आधार भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कोण R दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण R बराबर 30 डिग्री, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कि 30 डिग्री मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यानी जो ऊंचाई है, लंबाई है, इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए किसमें आता है, लंब और आधार, किसमें आता है, लंब और आधार। ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई और आधार दिया हुआ है, तो ऊंचाई और आधार मतलब लंब है, ऊंचाई को ही लंब कहते हैं, यानी लंब और आधार किसमें आता है, tan थीटा में आता है। यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कितना लिखेंगे, लंब बटा आधार। अब देखिए tan है तो लिखेंगे tan, और थीटा की जगह पर 30 डिग्री दिया हुआ है तो लिखेंगे 30 डिग्री, और बराबर लंब है फ्रेंड्स PQ, तो लिखेंगे PQ, Q को मालूम नहीं तो PQ लिख देते हैं, और आधार है QR, तो Q और R दिया हुआ है 30 मीटर, तो चलिए 30 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। अब tan 30 का मान कितना होता है, फिर tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है ना, 1/√3 होता है tan 30 का मान, टेबल में देख लीजिएगा, tan 30 का मान 1/√3, और PQ है तो PQ बटा में 30 है तो लिखेंगे 30। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 30 से गुना 1 में हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, अब PQ गुने 3 हो जाएगा, PQ गुने √3, ठीक है। अब देखिए PQ हमें पूछता है, PQ मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, PQ बराबर 30 लिखेंगे, इसको सीधा लिख कर देते हैं, PQ बराबर 30 और गुना में √3 है तो इस साइड में जाएगा तो हो जाएगा भाग में √3, ठीक है, क्या हो जाएगा, भाग में √3, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या फ्रेंड्स, ऊंचाई, तो देखिए ऊंचाई मेरा निकल के गया PQ क्या है, PQ तो ऊंचाई है, तो PQ हो गया मेरा 30/√3, ठीक है। अब देखिए हम बोले थे फ्रेंड्स कि रूट में नीचे नहीं रहता है तो क्या करते हैं, हम परमेयीकरण करते हैं, √3 नीचे वाला के परमेयीकरण करेंगे, √3 है तो √3 ऊपर और नीचे दोनों से गुना, था चलिए √3 ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देते हैं, तो मेरा हो जाएगा, गुना करेंगे ऊपर से तो बन जाएगा 30√3, क्या हो जाएगा 30√3, और नीचे 3 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो बन जाएगा 3, अब काटेंगे तो 3 दहे के 30, तो बन जाएगा 10√3, तो हो जाएगा 10√3, यही मेरा हो जाएगा क्या आंसर, अपना मीटर में दिया हुआ हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड।
पांचवा क्वेश्चन का रहा फ्रेंड्स कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। ठीक है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, ठीक है ना, डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। इसमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, कोई पतंग उड़ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम सबसे पहले बना लेते हैं भूमि। ये मेरा भूमि हो गया। ठीक है, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। जो ऊंचाई है फ्रेंड्स कितना दे रहे हैं, 60 मीटर, तो हम लिख देते हैं 60 मीटर। ठीक है ना, तब भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए कोई बिंदु ये वाला है, इस बिंदु से बांध देते हैं। अब बिंदु भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यहाँ से जो पतंग उड़ रहा है, जो झुकाव है, झुक करके उड़ रहा है, यानी यहाँ उड़ रहा है। ठीक है ना, झुकाव है, यहाँ झुकाव दिया हुआ है। जो झुका हुआ है कि क्या है, कर्ण है। ठीक है, झुका हुआ है जो कर्ण है, कितना डिग्री पर है झुका, तो 60 डिग्री के झुकाव पर है। ठीक है ना, अब 60 मीटर जो लंब है, लंब है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, लंब है, लंब है। ठीक है, ये भूमि दिया हुआ है, भूमि है। ठीक है, भूमि है। देखिए 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, ऊंचाई है 60 मीटर दिया हुआ है। आइए जो झुकाव है, डोरी का झुकाव है, इसको लिख देते हैं डोरी, डोरी का झुकाव, झुकाव है। उसमें कह रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यह मान करके चलना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए फ्रेंड्स हमको क्या बताना है कि डोरी की लंबाई, यानी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, यानी कर्ण है, इसको ज्ञात करना है। यही डोरी है, जो कर्ण है, जो डोरी है। ठीक है, और मेरा भूमि है, जो आधार है, लंब है, कर्ण है। तो देखिए इसमें नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, ए बी सी में चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। देखिए ए बी है जो लंब है, यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर 60 मीटर दिया हुआ है, क्या है, लंब है। ठीक है, लंब है। अब बी सी भूमि है, तो बी सी भूमि लिखेंगे, हमें भूमि से लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है पतंग की डोर जो कितना ऊंचा, कितना लंबा है, जो यानी एसी जो है, एसी जो है डोर है। ठीक है, डोर है, यानी एसी जो डोर है, डोर क्या है, कर्ण का काम कर रहा है। ठीक है, कर्ण का काम कर रहा है। हमसे पूछा जा रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करना था। डोरी के जो डोरी के भूमि से बंधा हुआ जो डोरी है, इसकी लंबाई ज्ञात करना, यानी कर्ण ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन है तो साइन लिखेंगे, थीटा, थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 डिग्री। और लंबाई, लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर, तो लिखेंगे 60 मीटर बटा कर्ण, कर्ण पता नहीं है, यानी एसी, एसी हम एसी लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम बताए थे फ्रेंड्स कि साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान हो जाता है √3/2, तो √3/2 बराबर 60 है तो लिखेंगे 60, अब बटा एसी है तो लिखेंगे एसी। हम बताए थे कि तिरछा तिरछे गुना करना है, एसी से गुना √3 में करेंगे तो हो जाएगा एसी गुना √3। ठीक है, एसी गुना √3, और 2 से गुना 60 में करेंगे तो बन जाएगा 2 गुने 60। ठीक है ना, अब देखिए एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी बराबर हो जाएगा 2 गुने 60। देखिए √3 गुना में 100 पक्षांतर करेंगे, गुना में √3, उसको उस साइड में ले जाएंगे तो बन जाएगा भाग में √3। ठीक है, तो हो जाएगा मेरा एसी बराबर 60 गुना 120 और बटा में √3। ठीक है ना, अब देखिए फ्रेंड्स बता रहा है कि एसी, एसी कितना आ गया, कर्ण आ गया 120 बटा √3, लेकिन हमें √3 में तो नहीं लाना है, नीचे में √3 है तो उसको क्या करना है, हटाना है। तो किस तरह से हटेगा, परमेयीकरण करके हटाते हैं। देखिए 120 बटा √3 है, 120 बटा √3 है, तो इसको परमेयीकरण करेंगे। देखिए क्या बताए थे कि नीचे √3 रहता है तो √3 ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देते हैं, आने √3 ऊपर से भी और √3 नीचे से भी गुना कर देंगे तो मेरा रूट खत्म हो जाएगा। देखिए 120 √3 गुना करेंगे तो बन जाएगा 120 √3, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो बन जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो बन जाएगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 से काटेंगे तो 40 3 20 से मेरा आ गया कितना 40 √3, तो 40 √3। ठीक है, कितना मीटर हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है,
तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, करा कोई भवन है, कोई लड़का है, वह एक जगह से दूसरा जगह जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। एक जगह से दूसरा जगह जाने के बाद 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो देखिए किस तरह से फिगर बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स हल, ठीक है ना। इसको हल किस तरह से करेंगे, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, यानी कि मान लीजिए कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो जब भवन रहेगा तो जमीन पर रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक भवन बना लेते हैं जो 30 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये कहाँ है, तो जमीन की स्तर पर, यानी जमीन पर है। ठीक है ना, जमीन पर है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है। देखिए यहाँ पर जो एक लड़का है खड़ी, वो कितना मीटर का है, तो 1.5 मीटर का लंबा लड़का है। ठीक है ना, 1.5 मीटर का लंबा लड़का है, और कह रहा है कि शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि पहले जो खड़ा था वहां पर से लड़का का कितना डिग्री बन रहा था फ्रेंड्स, तो 30 डिग्री बन रहा था। इसको मिला देते हैं, इसलिए मिला देते हैं, एक आयत का निर्माण कर रहा है। देखिए यहाँ पर खड़ी था लड़का, यहाँ से जब देख रहा है इसको तो बन रहा है कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। लेकिन लड़का जब चलता है, कह रहा है कितनी दूरी तक चल कर गया, तो यहाँ से जब चलता है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए यहाँ तक पहुंचा। ठीक है ना, अब यहाँ जाता है तो 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे डिग्री बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना आगे जाएगा उतना डिग्री उठा करके मुड़ी देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से चल करके जब जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ आता है, तो यहाँ से इसका कोण कितना बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। कितना डिग्री, 60 डिग्री बन जाता है। ठीक है ना, 60 डिग्री बन जाता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितनी दूरी चल कर गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, इसको ओ दे देते हैं। ठीक है ना, तो हो गया ए बी सी डी ई और ओ। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जब 1.5 मीटर लंबा लड़का ये बोला है, तो 1.5 मीटर लंबा लड़का तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जितना इधर खड़ी है उतनी इधर भी खड़ी है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ कह रहा है कि लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन, 30 मीटर ऊंचा भवन है, मतलब कह रहा है फ्रेंड्स कि जो यहाँ तक से यहाँ तक है वो कितना है, तो 30 मीटर है। टोटल 30 मीटर है कि ए से लेकर के ई तक, यानी ए से लेकर के ई तक है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर है। लेकिन हमसे तो पूछा जा रहा है ए सी, तो इतना तो दूर तक जो सी ई है, चाहे ई सी जो है, वो तो 1.5 मीटर लड़का है, 1.5 मीटर लड़का ना है। तो क्या करेंगे, ए ई जितना है, ए ई है जो टोटल 30 मीटर है। ठीक है ना, ये 30 मीटर है। लेकिन हमें तो पूछा जा रहा है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, जो ए सी है, तो ए सी हमको ज्ञात करने के लिए, किस तरह से सी ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। यानी ए सी है तो ए सी बराबर पूछ दिया, तो देखिए टोटल दूरी कितना है, ए ई जो दूरी है 30 मीटर जो है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है ना, 30 मीटर है जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यानी ए ई है। ठीक है, तो ए ई घटाओ ई सी जो है, यानी सी ई बोलो चाहे ई सी बोलो। ठीक है ना, इतना है। तो देखो जो ए ई है, जो टोटल दूरी घटा देंगे छोटका में, तो बन जाएगा क्या, ए सी निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि इतना दूर तक 20 मीटर लंबा कोई लकड़ी है। ठीक है, कुछ भी है, कुछ खड़ी है, तो मान लीजिए कि यहाँ तक में हम 5 मीटर के काट दिए, तो 5 मीटर काट दिए, तो जो बचा लगा है कितना आ जाएगा, यानी टोटल 20 था, तो 5 काट करके हटा दिया, तो टोटल 15 है ना बचा, इतना दूर 15 है ना बचा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी करना है कि टोटल ए ई है जो 30 मीटर है, जिसमें से 1.5 मीटर तो लंबा लड़का है। देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का है ना, तो लंबा जब लड़का हुआ है, तो लंबा लड़का जो 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर घटा देते हैं, यानी टोटल है जो ए सी है, टोटल है जो ए ई है, ए ई, तो ए ई में 30 मीटर हो गया, घटा सी ई है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर घटा देते हैं। तो देखिए घटा देते हैं तो कितना आ गया, 30 में से 1.5 जाएगा तो 28.5 हो जाएगा, यानी इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो ए सी है जो कितना हो गया, 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया है, इसमें क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि बी डी जो है लड़का। ठीक है ना, यानी लिख सकते हैं कि बी डी बराबर 1.5 मीटर है, जो क्या है, लड़का है। यहाँ लिख देते हैं बी डी जो लड़का है। ठीक है, लड़का है। और क्या है, देखिए ए और ई है जो भवन है, लिख देते हैं ए ई है जो भवन है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, ए ई जो भवन है, लेकिन हमें ए सी दिया हुआ है, ए ई बराबर हो गया जो भवन है, कितना भवन है, तो 30 मीटर है, तो 30 मीटर से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पता है ए ई, तो ए सी पता है, तो ए ई से हमको क्या मतलब है, 1.5 मीटर ये आगे निकला हुआ है, और ए सी निकाल दिया है अलग, तो ए सी हम भवन मान लेते हैं। तो ए सी है
जो 28.5 मीटर है, कितना है ये, भवन है, ठीक है ने, भवन है, ठीक है, 28.5 मीटर भवन ये दिया हुआ है। अब देखिए कोण बी बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो लिखेंगे कोण बी बराबर 30 डिग्री, और कोण ओ है, जो कोण ओ बराबर भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज क्या चाहिए, सबसे पहले बड़ा त्रिभुज में चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए ए सी बी, देखिए इसमें दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए सी और बी, ठीक है ने, यानी ए है, सी है और बी है, जब तीनों को मिल गया तो समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है, जिसमें कोण 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो देखिए चलते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखते हैं, यहाँ पर ही समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि देखिए सबसे पहले क्या है कि कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो कोण 30 डिग्री बन रहा, लेकिन हमें तो बताना है आधार, आधार में बताना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चल कर गया था, हम तो पूरा आधार निकाल लेते हैं, पहले पहले बड़ा का निकाल लेते हैं, यानी बीसी यानी आधार, और दिया हुआ है भवन जो लंब है, तो लंब बटा आधार किस में होता है, तो लंब बटा हो जाता है आधार किस में, तो हो जाता है tan थीटा में, ठीक है ना, हो जाता है फिर tan थीटा में। तो चलिए लिख देते हैं tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लेकिन tan थीटा, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो लिखेंगे 30 डिग्री, पहले बारकाल चल रहे हैं इसलिए ए वाला ले रहे हैं, ठीक है ना, 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया है 28.5, तो लिखेंगे 28.5 बटा आधार, आधार बीसी है, तो बीसी हमें मालूम नहीं है, तो लिख देंगे बीसी, ठीक है, बीसी। अब tan 30 का मान हो जाता है फिर 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3 और 28.5 बटा बीसी। अब क्या करेंगे हम, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, तो क्या करेंगे, बीसी से गुना 1 में करेंगे तो बीसी हो जाएगा, और √3 में 28.5 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 28.5 √3, ठीक है, गुना में। अब देखिए मेरा हो गया बीसी और 28.5 √3, ये हो गया क्या बीसी, यानी टोटल हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा बीसी निकल गया है कितना 28.5 गुने √3। अब हमें चलना है क्या, समकोण त्रिभुज ए सी ओ में, तो चलिए हम निकाल देते हैं समकोण त्रिभुज ए सी ओ में, ठीक है ना, ए सी ओ में। अब देखिए इसमें लंब दिया है और आधार यहाँ से देखिए, का कि छोटका त्रिभुज में ले रहे हैं तो हम यहाँ से आधार चलेंगे, रखने बड़का त्रिभुज में लिए थे तो बी से चले थे सी तक, लेकिन अब चलेंगे ओ से लेकर के सी तक में, ठीक है ना, यानी आधार और लंब, तो लंब बटा आधार किस में होता है, तो tan थीटा में होता है, तो चलिए लिख देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अरे लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना, तो tan और थीटा, थीटा के पर कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना दिया हुआ है, तो कुछ नहीं दिया हुआ है, वो भी है तो वो भी, ओ सी है तो ओ सी लिखेंगे, ठीक है। अब बटा आधार, सॉरी फ्रेंड्स, लंब, लंब इधर दिया हुआ है कितना 28.5, तो लिखेंगे 28.5 बटा आधार है ओ सी, तो लिख देंगे ओ सी, ठीक है, ओ सी। अब tan 60 का मान हो जाता है √3, कितना हो जाता है √3, यह हो जाएगा 28.5 बटा ओसी है, तो से नीचे में कुछ नहीं तो एक रहता है, तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा ओसी से गुना √3, ओसी गुना √3, एक से गुना करेंगे 28.5 के 28.5 ही रहेगा, ठीक है, तो मेरा निकल करके चलेगा ओसी बराबर 28.5 और गुना में उधर उस साइड में ले जाएगा तो बन जाएगा भाग में, ठीक है, बन जाएगा भाग में, इतना मेरा मीटर हो गया, इतना मीटर हो गया, ठीक है ना। बड़का से बड़का से इस छोटका घटा देंगे तो जो बचेगा वो मेरा इधर वाला साइड यहाँ से यहाँ तक चल कर गया है लड़का, वो मेरा निकल करके चला आएगा, तो चलिए हम घटा देते हैं, देखिए देखिए घटा देते हैं, यानी हमको निकालना है बी ओ, तो लिख देते हैं बी ओ, बी ओ बराबर, ठीक है ना, लड़का कितना दूरी तक चल कर गया है जो पूछ रहा है, तो बी ओ बराबर कितना हो जाएगा, बी सी घटाओ ओ सी, बस ये तो है, घटा देंगे तो BC मतलब बड़का से ये जो OC है छोटका घटा देंगे तो इधर वाला निकल जाएगा, ठीक है ना, तो चले घटा देते हैं, BC कितना है, तो BC है 28.5, 28.5 √3 घटा OC कितना है 28.5 बटा में √3, ठीक है, इतना घटा देंगे, तो किस तरह से घटाएंगे देखिए, नीचे में कुछ नहीं रहता तो एक रहता, हम LCM लेंगे तो बन जाएगा √3, एक से √3 में भाग लगाएंगे तो √3 मतलब कटेगा, और √3 से गुना 28.5 √3 में गुना करेंगे √3 से तो कितना आएगा देखिए, 28.5 √3 से गुना करेंगे
कितना करेंगे √3 से, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 28.5 है तो लिखेंगे 28.5 और √3 से गुना √3 में करेंगे तो √3 9 हो जाएगा, ठीक है ना। √9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 से करेंगे तो खाली 3 आ गया, क्योंकि √9 का वर्गमूल निकल कर आता है सिर्फ 3। 3 × 5 = 15, 8 × 24, 3 × 15 के 5 हासिल 1, 8 × 24 = 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। एक अंक पर दशमलव है तो लिख देंगे एक अंक पर दशमलव, ठीक है। यानी 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 बार आएगा, √3 से √3 28.5 √3 से गुना करेंगे √3 मतलब तो आएगा 85.5, तो लिखेंगे 85.5, ठीक है ना। घटा √3 से √3 भाग लगाएंगे, एक मतलब कट जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो 28.5 बच जाएगा, ठीक है ना। और देखिए घटा देते हैं कि 5 में से 5 गया तो बन जाएगा 0, 15 में से 8 गया तो हो जाएगा 7 और 7 बच जाएगा, 7 में से 2 गया था 5, हो गया ना। और बटा में कितना हो जाएगा √3। ऐसे में देखिए एक अंक पर दशमलव था तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ बोल सकते हैं फिर कि 57/√3, कहा कि दशमलव बाद में रहे चाहे न रहे कोई फायदा नहीं है, कोई घाटा नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए अब नीचे में √3 फिर हम बताए थे क्या कि नीचे में √3 रहता है तो परमेयकरण किया जाता है, √3 को √3 से गुना अंश और हर में किया जाता है। तो चलिए अंश और हर दोनों में कर देते हैं, ठीक है। चलिए इधर बगले में कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए 57/√3 जो है इसको परमेयकरण करेंगे तो √3 ऊपर से भी और √3 नीचे से भी गुना करेंगे, ठीक है ना। तो बन जाएगा ये 57√3, ठीक है। और 3 से 3 गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी √9 हो जाएगा। √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3 से काटेगा 29 57, तो मेरा आ जाएगा 19√3 मीटर इतना आंसर। जो बी ओ जो चल करके आया है बी ओ बराबर कितना हो जाएगा 19√3 मीटर, यह हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, ठीक है ना। यही मेरा हो जाएगा आंसर, यानी इतना दूरी तक चल करके आया है कितना 19√3। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 7वां नंबर। 7वां क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कोई मीनार है, भूमि के बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, यानी भूमि जो है भूमि से ऊंचे एक क्या है भवन है, ठीक है ना। भूमि से ऊंचा एक भवन है जिसको घर बोलते हैं, ठीक है। तब भवन है 20 मीटर ऊंचे है, यानी कितना है 20 मीटर ऊंचे है भवन है, ठीक है ना। तब भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, मतलब जो शिखर है शिखर पर एक संचार लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है संचार, यानी यहाँ से यहाँ तक संचार लगा हुआ। बढ़िया से बना लेते हैं फ्रेंड्स, यानी यहाँ से यहाँ तक में देखिए यहाँ तक भूमि है और यहाँ तक क्या है संचार लगा हुआ है, ठीक है। यानी 20 मीटर है जो भवन है, ठीक है ना। भवन है, भवन के ऊपर एक संचार लगा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि संचार के तल और शिखर उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी यहाँ से यहाँ तक में दिया हुआ है फ्रेंड्स, कितना डिग्री दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं 45 डिग्री। और जो संचार पर से जो दिया हुआ है जो कितना डिग्री बता रहा है 60 डिग्री। चलिए हम यहाँ से यहाँ तक में कितना मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। ये छोटका वाला दिया हुआ है जो 45 डिग्री है और दोनों वाला दिया हुआ है जो 60 डिग्री है, यानी कहीं मतलब यहाँ से यहाँ तक बड़का को दिया है 60 डिग्री और छोटका को 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हमें तो पता हो गया। तो देखिए नाम दे देते हैं सबसे पहले A B C और ये बता देते हैं D, ठीक है D। तो देखिए हमें निकालना है क्या फ्रेंड्स, इसको कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। जो ऊंचाई है तो ये तो पूरा घर भी है और मीनार दोनों न है, तो दोनों की ऊंचाई हमें नहीं पता है। देखिए मीनार की ऊंचाई निकालना है क्योंकि हमको घर के ऊंचाई जो पता है, घर की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर ऊंचा, ठीक है ना। घर की जो ऊंचाई है जो 20 मीटर दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि भवन है और ये क्या है, ये तो मीनार है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए मीनार की ऊंचाई, ताकि हमको घर की ऊंचाई तो पता है 20 मीटर, अब घर के ऊंचा पर जो लगा हुआ मीनार है, मीनार की ऊंचाई पता नहीं तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम छोटका त्रिभुज को निकाल लेते हैं, जो छोटा वाला यानी 45 डिग्री वाला, ठीक है ना। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज DBC में समकोण त्रिभुज DBC में कोण कितना दिया हुआ 45 डिग्री। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण C 45 डिग्री, ठीक है। और है DB है जो 20 मीटर दिया हुआ है, क्या भवन है, क्या है फ्रेंड्स भवन है, ठीक है ना भवन है।
उसके बाद देखिए बीसी आधार दिया हुआ है। बीसी है जो भूमि है, भूमि है, तो भूमि क्या है, आधार का काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी घर बनेगा तो बिना भूमि के तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार भूमि आधार है। हमें पूछ रहा है, देखिए लंब अवधार किस में आता है, लंब अवधार आता है tan में। तो चलिए फ्रेंड्स tan थीटा निकाल देते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब अवधार, ठीक है ना। तो लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो tan है तो tan लिखेंगे, और थीटा की जगह 45 डिग्री दिया हुआ तो लिखेंगे 45 डिग्री। अब बराबर लंब, लंब कितना दिया हुआ है, लंब वाला है 20 मीटर, यानी डीबी दिया हुआ है 20 मीटर। और आधार दिया हुआ कुछ नहीं, आधार हमें निकालना है, ठीक है। तो आधार कौन, बीसी है, रहने दिया है आधार जो है बीसी, ठीक है ना। तो tan 45 का मान 1 होता है, और 20 बटा 20, ठीक है। तो देखिए नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, ठीक है। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बीसी गुना 1 करेंगे तो बीसी हो जाएगा, 1 से 20 में गुना करेंगे तो बीसी हो जाएगा, यानी बीसी का मान मेरा कितना आ जाएगा, 20 मीटर। कितना आ जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। बीसी का मान 20 मीटर आ गया, लेकिन हमें तो बीसी नहीं निकाल रहा है, बीसी तो हमें निकालना नहीं है, ठीक है नहीं, हमें तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो देखिए आधार पता हो गया, यहाँ तक भवन की ऊंचाई तो मालूम पहले से है। अब देखिए निकाल लेते हैं बड़का त्रिभुज, बड़का त्रिभुज निकालते हैं तुरंत पता चल जाएगा। तो बड़का त्रिभुज किस तरह से निकालेंगे, देखिए आगे चलते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कौन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कौन सी बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है ना। देखिए कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री वाला तो निकाल लिए हैं, तो 60 डिग्री बचा है, ठीक है ना। अब देखिए जब कौन 60 डिग्री है तो देखिए लंब, यहाँ से देखते हैं लंब आया, आधार कितना है, लंब और आधार कौन सी आता है, तो tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए tan 60 डिग्री है तो लिखेंगे 60 डिग्री थीटा की जगह पर। और लंब है, लंब तो देखिए लंब दो गो है, एगो यहाँ से यहाँ तक लंब है, यहाँ से यहाँ तक लंब, दो लंब है। तो क्या करेंगे, एगो लिखेंगे ए बी, चाहे लिखेंगे डी बी, डी बी एगो हुआ, और एगो हो गया ए डी, प्लस में ए डी, दोनों लंब है। देखिए डी बी भी लंब है, और डी ए डी बोल सकते हैं, चाहे डी ए भी बोल सकते हैं, मतलब इतना और इतना दोनों मिल करके लंब हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए बी डी और डी ए, ठीक है ना, लिख दिए ना बी डी और ए डी और डी ए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आधार, आधार तो पता है ये बीसी दिया हुआ 20 मीटर, अभी निकाले हैं 20 मीटर, ठीक है ना। तो 20 आधार हो गया कितना, 20 मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स किस तरह से हम इसको बनाते हैं कि tan 60 का मान हो जाता है √3, tan 60 का मान हो जाता है √3। अब बराबर डीबी दिया हुआ है 20, तो लिखेंगे 20 प्लस एडी हमें पता नहीं, हमें तो निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो एडी है जो मीनार की ऊंचाई, तो एडी नहीं दिया है तो एडी के एडी लिख देंगे, और बटा में 20 लिख देंगे, नीचे कुछ नहीं तो क्या देंगे, 1 देंगे, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 प्लस एडी से गुना 1 में करेंगे तो 20 प्लस एडी ही रहेगा, बराबर 20 √3 हो जाएगा, दोनों गुना करेंगे तो बन जाएगा 20 √3, ठीक है, 20 √3। अब क्या होगा, एक चीज देखिए क्या होगा कि देखिए एडी बराबर, हमें एडी निकालना है, तो एडी बराबर 20 √3 हो जाएगा ना, और प्लस में 20 है, उसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो एडी बराबर हो जाएगा, देखिए 20 और 20 दोनों में मिल रहा है, तो 20 को बाहर कॉमन ले लेंगे, यानी 20 दोनों में मिलेगा, तो कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर जोड़ घटाव में कॉमन लिया जाता है, यानी 20 और 20 दोनों मिल रहा है, तो बाहर निकाल दिए, बच गया, देखिए 20 निकल गया तो बच जाएगा √3, और माइनस है तो माइनस, अब 20 हट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 रहेगा, ठीक है, यही 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी डी और ए कितना बच गया, डी ए जो मीनार की ऊंचाई है, तो 20 √3 माइनस 1 इतना मीटर, यही हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। कोई दिक्कत, तब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। 8वां क्वेश्चन का रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। आनी कह रहा है फ्रेंड्स कि देखिए कि एक पेडेस्टल है, मान लीजिए कि एक पेडेस्टल है, उसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, मान लीजिए कि किसी जगह पर है, ठीक है ना, क्या एक जगह पर है, जमीन पर है, कोई एक पेडेस्टल है, ठीक है, तो ये पेडेस्टल है, क्या है फ्रेंड्स, पेडेस्टल, ठीक है ना, क्या है, पेडेस्टल है, ठीक है। तो पेडेस्टल है, अब पेडेस्टल के ऊपर मैंने शिखर पर एक, मैंने शिखर मतलब ऊंचा पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, मतलब यहाँ से
यहाँ तक एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है ना। इसको बढ़िया से पार लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक में एक मूर्ति लगी हुआ है यहाँ तक, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 1.6 मीटर क्या लगा हुआ है, तो मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है ना। क्या लगा है, मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है ना। तो भूमि, ये वाला भूमि हो गया, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। मतलब उन्नयन कोण है जो 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर यानी यहाँ तक शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से जो है इसका उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री, और मूर्ति तक से बन रहा है कितना फ्रेंड्स, तो 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक में बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना। और ये पेडस्टल का शिखर, यहाँ पेडस्टल का शिखर है, पेडस्टल है, इसका शिखर बन रहा है 45 डिग्री, और पेडस्टल के ऊपर मूर्ति जो लगा हो उसका वहां से बन रहा है 60 डिग्री का कोण, ठीक है ना, 60 डिग्री का कोण। तो देखिए मेरा फिगर तैयार हो गया। अब इसको क्या कर नाम दे देते हैं, यानी ये मेरा भूमि हो गया जिसको जमीन बोलते हैं। आइए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि समकोण त्रिभुज लिखेंगे, दिया है समकोण त्रिभुज ए सी डी में। देखिए फ्रेंड्स अगर नीचे दिया हो रहा था तो सबसे पहले निचला के निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा दिया है तो क्या करेंगे कि पूरे के निकाल लेंगे, कहा कि बीच में तो हिस्सा पता नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले बड़का को निकाल रहे हैं, पूरे हिस्से को, ठीक है। यानी ए सी डी को निकाल रहे हैं। ए सी डी में बड़का को क्या दिया हुआ है, कौन 60 डिग्री। तो लिखेंगे हम यहाँ पर बी सी जो पेडस्टल है, और ए बी मूर्ति है, ए बी क्या है, मूर्ति है, ठीक है ना। हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी जो पेडस्टल है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ए बी मूर्ति है, तो ए बी की जगह पर दिया हुआ है 1.6 मीटर, ये मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बी सी है जो पेडस्टल है, इसी को ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है, सी डी जो भूमि का स्तर है, सी डी है जो भूमि है, ठीक है, भूमि है। तो देखिए फ्रेंड्स हम बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है ना, लंब और आधार किस में आता था, tan थीटा में आ जाता है। यानी कोण दिया हुआ है कौन सी 60 डिग्री, सॉरी कोण डी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो लिखेंगे कोण डी 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए लंब और आधार किस में आता है, तो tan थीटा में आता है। तो tan थीटा में देखिए क्योंकि भूमि के बारे में बता रहा है और पेडस्टल और मूर्ति के बारे में बता रहा था, लंब आधार का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए हम ध्यान देंगे कि जहां पर जिस चीज का जिक्र होता है उसी के अनुसार निकालेंगे, ठीक है ना। कि लंब है और आधार है, तो लंब आधार होता है tan थीटा में, ठीक है। तो tan थीटा में निकालेंगे, तो tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब बटा आधार, तो आधार दे देंगे, लेकिन है यहाँ tan और थीटा की जगह पर 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण डी का मान 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे। और लंब तो हमें पता नहीं है, लेकिन देखिए लंब में 2 कंडीशन है, एक यहाँ से यहाँ तक में दिया हुआ है BC और प्लस में AB दिया हुआ है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB और प्लस में BC, AB प्लस में BC, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक AB और यहाँ से यहाँ तक BC, ठीक है। अब बटा आधार, यानी जमीन के बारे में कुछ नहीं पता है तो आधार के आधार लिख सकते हैं, या फिर CD भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो CD भी लिख सकते हैं। अब देखिए tan 60 का मान हो जाता है √3, ठीक है। तो लिखते हैं tan 60 का मान √3 बराबर AB का मान दिया हुआ है 1.6 और प्लस में BC, तो BC और CD है तो CD, ठीक है ना। देखिए BC नहीं दिया हुआ तो BC पेडस्टल है, CD है तो CD, जिसे लिख दिया, सिर्फ AB का मान पता है तो AB का मान लिख दिया। देखिए नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC बराबर √3 गुना CD, लिखेंगे √3 गुना CD हो जाएगा, √3 गुना CD। और यहाँ पर लिखा हुआ प्लस में 1.6 उस साइड में ले जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 1.6। देखिए प्लस में 1.6 लिखा हुआ, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह रहता, उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, इसको मान लेते हैं फिर समीकरण है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं कि इसके आगे नहीं निकल रहा तो हम क्या करेंगे, छोटका त्रिभुज ले लेते हैं और छोटका त्रिभुज ले करके और जो आएगा उसका मान हम इसमें पुट कर देंगे तो अपने आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं कि समीकरण, सॉरी लिख देते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में क्या है, कोण 45 डिग्री दिया हुआ, कोण D कितना दिया हुआ
45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स कि लंब है और आधार पूछ रहा है, तो लंब बटा आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan थीटा, देखिए tan है तो tan लिखेंगे और थीटा के यहाँ पर 45 डिग्री यूज करेंगे अभी, तब क्योंकि 45 डिग्री दिया हुआ, जब दिया हुआ था 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री यूज किए थे। अभी दिया हुआ थीटा के यहाँ पर छोटका 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। लंब दिया हुआ है BC, तो लिखेंगे BC। अब बटा आधार दिया हुआ है CD, तो लिखेंगे CD। अब देखिए tan 45 का मान 1 होता है, अब बराबर BC, अब बटा में DC या CD कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए CD लिखे चाहे DC लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बटा में कुछ नहीं तो एक रहने देंगे, क्योंकि बटा के नीचे कुछ नहीं रहता तो एक छिपा हुआ रहता, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा BC बराबर 1 से गुना CD में करेंगे तो बन जाएगा CD, ठीक है ना। अब देखिए BC बराबर CD होता है, ठीक है। तो जहां जहां BC आएगा वहां क्या कर देंगे, CD कर देंगे। हमको BC का पूछ रहा था, क्या करेंगे CD के जगह पर BC रख देंगे, ठीक है ना। यानी लिखेंगे कि समीकरण एक में CD बराबर, CD के जगह पर क्या BC है ना, इसको सीधा करके लिख सकते हैं CD बराबर BC, क्योंकि BC तो हमें निकालना है। तो BC की जगह पर CD कहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमको BC निकालना है, इसलिए BC रहने देगा, यानी CD के जगह पर BC रख देंगे, ठीक है ना। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है ना। CD बराबर BC का मान रखने पर किस में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 में क्या है, BC बराबर √3 गुने CD माइनस 1.6। अब देखिए BC है तो लिखेंगे BC और √3 है तो √3 लिखेंगे, ठीक है, गुना CD की जगह पर क्या है BC है तो BC लिखेंगे। देखिए यहाँ पर CD की जगह पर क्या बोले थे BC, तो BC लिख देंगे, ठीक है, और माइनस 1.6। अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए क्या हो रहा है, √3 गुने BC है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √3 गुने BC, ठीक है। और जो प्लस में BC उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में BC हो जाएगा, और माइनस में 1.6 है, ठीक है। माइनस में 1.6 जो है इसको इस साइड में लाएंगे तो प्लस में 1.6 हो जाएगा, यानी यहाँ को कोई पट्टी कर दिए और BC एक पट्टी कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आगे, देखिए क्या करना है। देखिए 1.6 है तो लिखेंगे 1.6 बराबर, देखिए BC दो है ना, तो BC दो है फ्रेंड्स। तो BC को हम कॉमन ले लेते हैं, BC को कॉमन ले लेंगे, BC को कॉमन ले लिए, ठीक है। BC को कॉमन ले लिए तो बचेगा इसमें √3, BC कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा, माइनस है तो माइनस। और देखिए BC कॉमन चल गया, मतलब BC बाहर निकल जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यही बचेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लिख सकते हैं BC बराबर 1.6 है। देखिए BC बराबर 1.6 है, उसको सीधा करके लिख रहे हैं, BC बराबर 1.6 है, और ये गुना में है √3 माइनस 1, हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये भागा में आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए हम बताए थे कि रूट में जो नीचे रहता है उसको हम परमेयकरण करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम परमेयकरण कर देते हैं, क्या बताए थे कि नीचे वाला संख्या रहेगा जो ऊपर नीचे से गुना कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो देखिए माइनस और प्लस का चिन्ह लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसमें माइनस का चिन्ह है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, और प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे, और नीचे भी प्लस का चिन्ह लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मेरा BC बराबर निकल के क्या गया 1.6 गुना √3 प्लस 1 हो जाएगा ना। 1.6 को गुना किया √3 प्लस 1 से, और बटा देखिए √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, यानी एगो फार्मूला बताए थे फ्रेंड कि एक बार घटाओ एक बार जोड़ किसके बराबर होता है, तो A² माइनस B² के बराबर में होता है, ठीक है ना। यानी A माइनस B A प्लस B, तो A माइनस B प्लस B किसके बराबर होता है, तो A² माइनस B² का। तो चलिए A² √3 के स्क्वायर, यानी A मान लिए इसको तो √3 का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस B का मान लिया 1 तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा, 1.6 से इसमें भी गुना करेंगे तो 1.6, ठीक है ना। और √3 प्लस 1 है तो √3 प्लस 1 रहने देते हैं, √3 प्लस 1 रहने देते हैं, बटा इस नीचे वाला सोल्व कर लेते हैं, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 3 माइनस 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो बन जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और 3 में से गया तो 2, और 2 से काटेंगे तो 2 8 16, तो 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 8 16 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव था फ्रेंड्स तो यहाँ पर दशमलव एक पर लगाएंगे तो बन जाएगा 0.8 अंडर रूट 3 और प्लस 1, ठीक है ना, √3 प्लस 1। फिर बढ़िया से लिख देते हैं, देखिए मेरा कितना आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि 0.8, आगे में कुछ नहीं तो 0 लगा दिए, ठीक है ना।
√3 + 1, ठीक है ना। यही मेरा हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक है जो क्या था यानी पेडस्टल, ये मेरा पेडस्टल हो गया, मूर्ति है यानी मूर्ति की ऊंचाई, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन का एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो चीज है, वो भवन है, एक मीनार है। तो मान लीजिए कि एक मीनार के पाद बिंदु, कोई मीनार है यानी जमीन पर खड़ी है क्या चीज, मीनार, ठीक है ना, मीनार है। तो चलिए इसको हम मीनार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मीनार, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं मीनार। अरे मेरा हो गया जमीन यानी भूमि, ठीक है ना, भूमि भी बोल सकते हैं। देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, भवन, एक भवन भी है, मान लीजिए कि मेरा भवन है, ठीक है ना, भवन है। अब यहाँ पर समझिए कि एक मीनार के पाद बिंदु, ठीक है ना, एक मीनार के पाद बिंदु, भवन, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से नीचे तक रहा है तो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। यानी यहाँ से जो वहां तक उन्नयन कोण बन रहा है, कितना बन रहा है फ्रेंड्स, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। जो यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, यानी मीनार का दिया हुआ है 50 मीटर ऊंची है, मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी मीनार की ऊंचाई पता है तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी घर की ऊंचाई है जो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, नाम दे देते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसको मान लेते हैं P, चलिए ABCD मान लेते हैं, ठीक है। चलिए रहने देते हैं, PQRS, ये कट रहा है जहाँ पर, वो चलिए छोड़ो, वो से हमें लेना देना नहीं, हमें तो यह कर्ण है, इसका भी है ना कर्ण है, यानी त्रिभुज से हमको लेना देना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको बनाते हैं, किस तरह से निकालेंगे। यानी दिया है कि PQ जो भवन है, लिखेंगे दिया है PQ क्या है, तब भवन है, और Q और R क्या दिया हुआ है, Q और R दिया हुआ है भूमि है, जिसे हम जमीन बोल सकते हैं, ठीक है। और SR चाहे RS मीनार है, R और S क्या है, तो मीनार है, RS मीनार है, ठीक है। और देखिए जो ये मीनार के पाद बिंदु दिया हुआ कोण Q 60 डिग्री है, ठीक है। तो लिखेंगे कोण Q बराबर 60 डिग्री है। और भवन का पाद बिंदु दिया हुआ कितना, 30, यानी कि कोण R बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, इतना दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है, क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए ये दिया हुआ है, हम सबसे पहले बड़का त्रिभुज में चलते हैं, यानी PRS में चलते हैं, PQRS में चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज QRS में, ठीक है। QRS में क्या दिया हुआ, कोण Q 60 डिग्री दिया हुआ। तो देखिए QRS, देखिए ये तो जमीन है, कोई भी चीज तो जमीने पर रहता है, भवन भी है तो जमीने पर रहेगा, मीनार भी है तो जमीन है, मैंने कर्ण को कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो चलिए जमीन और मीनार, ठीक है ना, जमीन और मीनार क्या होता है, लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यहाँ तक तो लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे tan और थीटा, देखिए हम मीनार वाला निकाल रहे हैं तो थीटा की जगह पर कितना देंगे, 60 डिग्री देंगे, तो 60 डिग्री बराबर लंब दिया हुआ, हाँ लंब दिया हुआ है, मीनार नहीं है, हाँ मीनार है, यानी 50 मीटर दिया हुआ, तो लिखेंगे 50 मीटर। और आधार है QR, तो लिखेंगे QR, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए कि tan 60 का मान हो जाता है कितना, tan 60 का मान हो जाता है √3, tan 60 का मान कितना हो जाता है √3, बराबर ये 50 QR, ठीक है ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बन जाएगा 50
क्या बन जाएगा, क्यू आर से गुना √3 में करेंगे तो बन जाएगा √3 क्यू आर बराबर 1 से गुना 50 में करेंगे तो बन जाएगा 50। तो यहाँ पर क्यू आर बराबर हो जाएगा 50 और गुना √3 है तो उस साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा √3, ठीक है ना, भागा में √3 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, क्यू आर बराबर हो गया 50/√3, यानी क्यू आर बराबर हो गया 50/√3, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, निकाले हैं मीनार की ऊंचाई, अब निकालते हैं भवन की ऊंचाई यानी लंब और आधार। तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, दूसरा का त्रिभुज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है ना, पी क्यू आर। अब देखिए पी क्यू में क्या है, पी क्यू भवन है यानी कि लंब है और आधार है जमीन, तो लंब बटा आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार, फार्मूला तो पता हो गया P/B, ठीक है ना, लंब बटा आधार। और tan थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है, देखिए भवन में दिया हुआ है 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री। और लंब तो पी क्यू दिया हुआ है, कहा कि पी क्यू भवन में पता नहीं है तो पी क्यू बटा आधार भी क्यू आर है, तो लिखेंगे क्यू आर, ठीक है ना, क्यू आर, क्योंकि निकाले हैं क्यू आर 50/√3, तो इसका जगह पर 50/√3 धर सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम सोल्व कर लेते हैं तब धर देंगे मान, ठीक है ना। अब देखिए tan इसका मान हो जाता है 1/√3, तो 1/√3 और बराबर पी क्यू तो पता नहीं है तो लिखेंगे पी क्यू और बटा में क्यू आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी क्यू को गुना करेंगे, पी क्यू और गुना में √3, ठीक है ना, इधर से 30 से गुना करेंगे तो बन जाएगा क्यू आर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे पहले पी क्यू बराबर क्यू आर और बटा में √3, ठीक है ना, बटा में √3। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, हमें तो पी क्यू वाले मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि क्यू आर के जगह पर है 50/√3, तो हम क्यू के जगह पर लिख देंगे क्यू आर के जगह पर 50/√3, यानी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर 50/√3 है तो लिखेंगे 50/√3 और बटा में √3 है तो बटा में √3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है ना, 1 का मान रखने पर, यानी 1 का मान जो है रख दिए, ठीक है ना, इसलिए वाला बगल में लिख दें। अब देखिए पी क्यू बराबर हो जाएगा 50/√3, 50/√3। और देखिए √3 के नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा रहता था, एक जब ये भागा का चिन्ह है, मोटे लिखी रहे भागा का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, एक ऊपर और √3 नीचे हो जाएगा, एक ऊपर और √3 नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ऊपर और √3 नीचे हो जाएगा तो बन जाएगा पी क्यू बराबर 50 और √3 से √3 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, √3 से √3 गुना करेंगे तो बन जाएगा कितना, 3 3 9, यानी हो जाएगा वर्गमूल 3, कितना हो जाएगा 3। तो यही मेरा हो जाएगा आंसर फ्रेंड। देखिए कि पी क्यू बराबर अगर 3 से भागा दे देते हैं तो अगर पूर्णांक में लिख देते हैं, देखिए 16 पूर्णांक 2/3, 148 2 50, इतना हो जाएगा। पी क्यू बराबर होगा 16 पूर्णांक 2/3 मीटर, यही हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक रहने देते हैं 9 क्वेश्चन, उसके बाद 9 से 16 जो 10 से 16 तक बताएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।